कमला बोली, मम्मी जी इन कपड़ों में क्या बुराई है? तुम वन पीस पहनकर बाहर नहीं जा सकती हो। कमला, ये मत भूलो कि यह तुम्हारा ससुराल है। बहू हो, बहू की तरह रहो। मैं मेरे मायके में भी तो यही सब पहनकर बाहर घूमने जाती थी, और इन कपड़ों में शर्म वाली क्या बात है? आजकल तो सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। मीना जी बोली, बुराई क्या है यह पूछते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ संस्कार नहीं दिए। जाओ जल्दी अंदर जाकर कपड़े बदल कर आओ। हमारे यहाँ तुम्हें तौर तरीकों से रहना होगा। तुम यूं कुछ नहीं पहनकर नहीं घूम सकती, समझी? कमला पास खड़े अपने पति राज को देखने लगी कि शायद राज उसके पक्ष में कुछ बोलेगा, मगर राज चुपचाप सब बातें सुन रहा था। मीना जी बोली, राज को क्या देख रही हो? अब राज को हमारे खिलाफ भड़काओगी क्या? राज बोला, जाओ कमला कपड़े बदल लो। माँ को तुम्हारा यह वन पीस गाउन पसंद नहीं आया। कमला बोली, राज मैं तुम्हारे साथ ही तो बाहर घूमने जा रही हूँ, और इन कपड़ों में आखिर बुराई क्या है? पास बैठी बड़ी ननद सुरभि बोली, भाई राज, लगता है तुझे अब तक बीबी को काबू में करना नहीं आया। अगर ऐसे ही बीबी की सुनता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि एक दिन तुझे अपना गुलाम बना देगी। भाई मैं तो कहती हूँ इसे अभी की अभी इसकी औकात बता कि ससुराल में सास और ननद की इज्जत कैसे की जाती है। कमला बोली, मेरे ऐसे कपड़े पहनने से आपकी कौन सी इज्जत चली जाएगी? दीदी और आप लोग यह कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी जी ने शादी के पहले तो कहा था कि मेरी बेटी और बहू में भी फर्क नहीं है, फिर आज मुझसे सभी लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? मीना जी बोली, बहू लड़की के घर जाकर यह सब तो बोलना पड़ता है, तभी तो वो लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं। मगर लड़की वालों को भी समझना चाहिए कि उनकी बेटी अब किसी के घर की बहू बनने जा रही है, तो उसे मर्यादा में रहना सिखाए। और अब यह 2 दिन पहले आई लड़की हमें सिखाएगी कि इज्जत में कैसे रहा जाता है। कमला बहस मत करो, और जो माँ और दीदी कह रहे हैं बस वैसा करो। कमला बोली, मगर राज ने तुरंत कसकर एक थप्पड़ कमला के गालों पर जड़ दिया। कमला की आंखों से आंसू झलक पड़े और वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कमला कमरे में आकर लेट गई और याद करने लगी। मीना जी ने पहली नज़र में कमला को अपने बेटे राज के लिए पसंद किया था। मीना जी ने कमला की माँ शीला जी को यह भी आश्वासन दिया था कि मेरी बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं है। सीता जी जैसे मेरी दोनों बेटियां को हमने हर चीज़ की आज़ादी दे रखी है, वैसे ही सारी आज़ादी कमला को भी होगी। मगर शादी के दूसरे दिन से ही मीना जी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था, और उनमें उनका दोनों बेटियां भी साथ देती थी। उसे अपनी मनमर्जी से जीना तो छोड़ो, कपड़े तक ससुराल वालों की मर्जी के पहनने पड़ते थे। राज की बड़ी बहन सुरभि शादीशुदा
थी मगर अपनी भाभी को ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। और छोटी बहन सौम्या, वह भी अपनी माँ मीना जी की ही हाँ में हाँ मिलाती। कमला घर में साड़ी पहनकर ही रहती थी मगर नहीं जानती थी कि उसे घूमने जाने भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने दिए जाएंगे। और अब तो घूमने जाने दिया ही कहाँ जाता, या बस घर में चूल्हा चौका संभालने का ही तो काम रह गया था। कमला का पढ़ी लिखी कमला को सास ने नौकरी भी छुड़ा दी कि तुम नौकरी पर चली जाओगी तो पर कैसे मैनेज होगा। कमला ने कहा भी था कि मम्मी जी घर में बाई भी है, खाना भी दोनों समय का मैं ही बनाऊंगी, मगर मुझे नौकरी पर जाने दीजिए। मगर मीना जी बोली, पर कोई ना कोई मेहमान का आना जाना लगा रहता है और अब तुम्हारा फ़र्ज है कि तुम उन सब की खातिरदारी करो। कभी मेरी शादीशुदा बेटी की मायके रहने आती है, बेचारी थोड़े दिन तो यहाँ आराम करने आती है और उस पर भी उसे यहाँ काम करना पड़े तो क्या मतलब रह जाएगा। अभी फ़िलहाल तो तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सारे दिन छोटी बहन सौम्या ने ऑनलाइन वन पीस गाउन मंगवाया था। वह अंदर जाकर तुरंत उसे पहन कर आई और सभी से पूछने लगी, मम्मी कैसा लग रहा है गाउन। मीना जी बोली, वाह मेरी बेटी तो परी लग रही है, बिल्कुल बहुत जच रही है बेटा तू इस ड्रेस में। सौम्या कमला से बोली, भाभी आपको कैसा लगा यह ड्रेस। कमला कुछ नहीं बोली। फैशन सेंस नाम की चीज़ इन्हें थोड़ी पता होगी और इन्हें तो मुझे देखकर जलन हो रही होगी। कमला बोली, कल जब ऐसी ड्रेस मैंने पहनी थी तब मैं बेशरम बेहया हो गई थी, मगर आज तुमने जब यह ड्रेस पहनी है तो तुम परी हो गई हो। जिस घर में बेटी और बहू में इतना भेदभाव किया जाता हो वहाँ मेरा चुप रहना ही बेहतर है। मीना जी बोली, बहू बहुत जवान चलने लगी है तुम्हारी। हाँ फ़र्क होता है, एक बेटी और बहू में जाओ और चुपचाप रसोई में खाना बनाओ। कमला चुपचाप रसोई में चली जाती है। कमला को दुख तो इस बात का होता है कि पति राज भी कभी उसके लिए कुछ नहीं बोलता। जिस इंसान के भरोसे एक बेटी के माँ बाप उसे विदा करते हैं, अगर वो भी उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ ना बोले तो दिल टूट जाता है। थोड़ी देर में सुरभि घर आ जाती है और दोनों माँ बेटी बातें करने लगती है। सुरभि बोली, मम्मी खाना तो बन गया होगा और आप तो जानती हैं कि मुझे खाना मेरी पसंद का ही खाना होता है। मीना जी बोली, बेटा तेरी क्या खाने की इच्छा है। मम्मी भाभी के तेवर देखे थे मैंने उस दिन, किस तरह वह सभी से जवान लड़ाकर बात करती है। वह मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएगी। मीना जी बोली, क्यों नहीं बनाएगी वह तेरी पसंद का। तू बता तो तुझे क्या खाना है। सुरभि बोली, मुझे छोले भटूरे खाने की इच्छा है। मम्मी मीना जी तुरंत कमला को बुलाकर कहती है, कमला आज खाने में छोले भटूरे बना दो। सुरभि को छोले भटूरे खाने की इच्छा है। कमला बोली, खाने की तैयारी हो चुकी है माँ जी, और इतनी जल्दी छोले भटूरे बनाना आसान काम नहीं है। छोले को भिगोना, उबालना और भटूरे के लिए भी आटा पहले से गूँथना होना चाहिए। सुरभि बोली, देखा मम्मी मैंने कहा था ना, भाभी भला मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएगी। मीना जी गुस्से से बोली, कमला खाने में छोले भटूरे बना दो।
भले ही समय लगे तो लगे। कमला रसोई में जाकर फिर से रो पड़ी कि आखिर उन्हें ससुराल वालों का यह व्यवहार कब तक सहन करना पड़ेगा। कमला तंग आ चुकी थी। रोज रोज के तानों और उल्हानों से उसने जैसे तैसे बड़ी मेहनत से छोले भटूरे बनाए, मगर सुरभि खाकर बोली, यह कैसे छोले बनाए हैं भाभी, ठीक से उबाला नहीं था क्या? कमला बोली, दीदी अब इतनी जल्दबाजी में छोले, यह तो आप भी समझती हैं। सुरभि बोली, देखा मम्मी, इसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है ताकि मैं कभी अगली बार इसे अपनी पसंद का खाना ना बनवाऊं। उतने में राज ने आकर घर में सभी को अपने तबादले की खबर सुनाई तो मीना भी भड़क कर बोली, राज अब तुम दूसरे शहर जाकर रहोगे तो यहाँ हमारा क्या होगा? कमला चली जाएगी तो यह घर का काम कौन करेगा? राज बोला, मम्मी मेरे ऑफिस से मुझे चुना गया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। मगर मीना जी इस घर को छोड़कर जाने तैयार ना हुई। कमला और राज दूसरे शहर चले गए जहां उन्होंने अपने लिए एक किराए का घर लिया। अब कमला की जिंदगी में ताने उल्हाने नहीं थे और पति राज भी माँ और ननद के बहकावे में नहीं थे, जिस वजह से कमला को डांटा डपटा नहीं करते। अब कमला ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली थी जिससे उसकी एक अधूरी ख्वाहिश तो पूरी हो पाई। कुछ महीनों तक कमला की ज़िंदगी में शांति भी, मगर मीना जी की अचानक तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। दरअसल उन्हें टीबी हुआ था, जिस वजह से राज मीना जी को अपने साथ यहाँ शहर से आया। डॉक्टर को दिखाकर उनका अच्छा इलाज करवाया, तब जाकर मीना जी ठीक हो पाई। कमला ने भी उनकी बहुत सेवा की, यहाँ तक कि अपनी नौकरी से थोड़े दिनों तक छुट्टी भी ले ली ताकि वह मीना जी का ध्यान रख पाए। कमला रसोई से पसीने पोंछती हुई निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाते की आवाज़ आई। कमला ने कमरे में झांका तो देखा कि सास मीना जी अपनी बेटी सुरभि से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटा सुरभि, मेरा क्या है, आज नहीं तो कल भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाते रहती है, क्या रोज़ रोज़ यह खाना बनती है? राज को देखते ही मीना जी बोली। फिर बेटे ने बोला, मम्मी कुछ दिन सिंपल खाना ही खाना होगा आपको, हम सब भी वही खा रहे हैं। पहली बार राज को बोलते देख कमला खुश हुई। कमला के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे जब पति राज उसका साथ देता। राज पहली बार कमला के लिए उपहार में वन पीस ड्रेस लेकर आया था और कहने लगा, कमला मुझे माफ़ कर दो, जिस तरह मम्मी ने बेटी और बहू में भेद किया उसी तरह शायद मैं भी किया। उस दिन जब मैंने अपने कमरे से ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ें सुनाई दी। वह सुरभि को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी, तब मुझे पहली बार सब समझ आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा।
कमला बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल है, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। उसे तो लगा था कि शायद अब यह सारी ख्वाहिश उम्र भर अधूरी ही रहेगी, मगर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वक्त रहते सभी को उनकी कद्र हो ही जाती है। दोस्तों, आज भी कितने घरों में बेटी और बहू में फ़र्क किया जाता है। दोस्तों, आज थोड़ा लेखन में दिक्कत हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।